नमस्कार सब दर्शकों को। कल हमने एक वीडियो डाला था इसी समय, और दरअसल गांव बरवाली में रामदेव मंदिर, शनिदेव मंदिर और वाटर वर्क्स के पास में सारण परिवार के खेत और वहां पर 2 इंजन है वो रात को चोरी हुए थे। और दूसरे ही दिन रात में फिर एक उसी के इर्द गिर्द एक और चोरी का बड़ा प्रयास, जिसमें इंजन उठाने की प्रक्रिया चोर कर रहे थे। एक चोर को दरअसल पकड़ लिया गया है। पुलिस में गोगामेडी में उसको पकड़ा दिया गया है। सारण सर लगातार चोरियां बढ़ रही है और प्रयास दरअसल रात को हुआ, उसमें भी चोर है काबू में आ गया। आप 12 साढ़े 12 की घटना बताई जा रही है, बताएं कैसे चोर पकड़ में आया? वो रात के करीब 12 बजे के लगभग पल्लिका की साइड से आए थे। वो नहर के पास नैनों की रानी है उस बनवानी नैन की, वहां से उठाने की कोशिश की। जब वो इंजन डालने की कोशिश कर रहे थे भी वो घरवाला जाग गया। उसने पकड़ने की कोशिश की, एक को तो पकड़ लिया, 2 वो भाग गए गाड़ी लेके। पिकअप थी और उसको फिर बाद में गांव वालों ने थोड़ी पिटाई भी की उसकी, और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। तो क्या लगता है कि 2 पहले इंजन चोरी हुए हैं उन्हीं का हाथ हो सकता है? बिल्कुल उन्हीं का आता है, ये मोटा गिरोह है एक। बिल्कुल 2 दिन हो गए हैं, ग्रामीणों ने कोई सुध नहीं ली अभी तक। गांव बरवाली के लोग हैं वो अभी भी जागरूक नहीं है, लगातार चोरी हो रही है फिर भी कोई आवाज नहीं उठ रही है। इसकी वजह क्या है गांव में? ये गांव में गलती बात है ये, क्योंकि सबको एक होना चाहिए। क्योंकि चोरी की तो बात गलती है, क्योंकि ये चोर किसी की हो सकती है, किसी की हो सकती है। ये पूरे गांव का मसला है। बिल्कुल पूरे गांव को इकट्ठा होके थाने में जाना चाहिए और उनका घेराव करना चाहिए, दौड़ डालना चाहिए जी। अब क्या लगता है कि मान लो 2 जो चोरी हुई किन किन के खेत में हुई, दोबारा दर्शकों को बता दो। एक तो रामचंद्र सारण अपने चाचा है उनके हुई है। एक परिवार में चाचा है शंकर लाल उनके। FIR दर्ज हो गई? FIR दर्ज करवा दी, कल करवा दी। उसकी कॉपी आपके पास है? कॉपी है हमारे पास। तो FIR दर्ज हो चुकी है। इतनी चोरियां हो रही हैं लेकिन फिर भी गांव सजग नहीं है, तो ऐसे में कैसे काम चलेगा? अब पुलिस प्रशासन अकेला कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि आमजन है वो हमारा सहयोग करें। ऐसे में लगातार है क्षेत्र में चोरियां बढ़ रही है। पहले भी एक गांव में शर्मा परिवार का इंजन चोरी हुआ पिछले साल। हुआ था ना, सुरेश शर्मा पंडित जी अपने उनके खेत से हुआ था इंजन चोरी। दर्शकों, जो चोर हैं वो अपनी टेक्निक के साथ आते हैं। दिन में वो किसी बहाने गांव में घुसते हैं, चाहे पछाड़ खरीदते हैं, कहते हैं कि जो आपके पास अन्न जो बेचने वाला है, टूटा फूटा अन्न है वो हमें दे दो। वो इस तरह से आते हैं और फिर वो संकेत ले लेते हैं कि कहां पर हमें चोरी करनी है। ऐसा भी हो सकता है, अगर बड़ा खुलासा अगर हो जाए, पुलिस इसमें अनुसंधान में लगी है, हो सकता है कि कोई बड़ा इसमें इवेंट मिल जाए कि यहाँ पर वो चोर हैं, आसपास के लोग कौन उनको सपोर्ट देते हैं, हो सकता है। हालांकि हम इसकी वो नहीं कह सकते कि आसपास के लोग उनमें शामिल हैं, लेकिन जब चोरी करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ वो योजना बनाते हैं। इस योजना के पीछे किन किन लोगों का हाथ हो सकता है? और मैं तो ये कहूँगा कि मीडिया जगत अकेला, पुलिस प्रशासन अकेला कुछ नहीं कर सकता। आप लोग मिलकर के एक एक चीज को बारीकियों से जांचें, देखें, और ऐसी चोरियों पर, ऐसे जो आपराधिक जो काम हो रहे हैं, नशे की जिस तरह से बात फैल रही है, उसको आप रोकिएगा। और स्पष्ट सी बात यह है कि अब समाज को जागना होगा। अगर समाज नहीं जागा तो घरों में आपकी, मैं तो स्पष्ट कहने वाला हूं, यहां तक भी घरों में जो तवा होता है रोटी बनाने वाला, वो भी उठाने की प्रयास करेंगे। क्योंकि जिस तरह से देश में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, और ऐसे में चोरियां जो हैं वो बड़ा दुखद बिंदु बन गया है। आइएगा, खेतों में किसानों का सामान पड़ा है, ये चोरी अगर होने लग जाएगी तो फिर आम आदमी का जीना दुश्वार हो जाएगा। हमारी रिपोर्ट आपको अच्छी लग रही है और हमारी अगर कटु बात भी किसी को कटु लगती है तो हमें माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि हम तो सच्चाई बताने वाले हैं। और सतरंगी संसार के कैमरे पर जितने भी साथी देश विदेश से जुड़े हैं उनका धन्यवाद करेंगे। कई सारे साथियों ने कल उस वीडियो को बहुत फेंका, आगे दूर दराज तक फेंका, तो इस वजह से जागरूकता आई और ये चोर है वो काबू में आ गए। अब देखने वाली बात है कि कौन कौन चोर हैं वो सामने आएंगे। आप भी, आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। कल से नया साल उदय हो रहा है, तो नए साल पर अच्छी थीम लेके चलेंगे। जो मकारी के जो लोग हैं जिस तरह से चोरी करने के लिए आते हैं, नशे की प्रवृत्ति को बढ़ाने के आते हैं,
राष्ट्र हित के अवरुद्ध काम करते हैं उनको आप हैं पुलिस के हवाले करने का कष्ट करेंगे। और निवेदन आप सबसे रहेगा कि वीडियो को शेयर कर दें। और अंत में आपको आगामी जो नया साल है उनकी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और परमपिता परमात्मा से और प्रकृति से विधाता से हम यही आशीष रखेंगे कि आने वाला नया साल है वो एक अच्छाई का लेकर के आएगा, सभी के लिए सुखद लेके आएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।